Hello friends, in today's lecture we will discuss numerical analysis. So this is the first lecture of numerical analysis. In this lecture we will discuss different types of numbers, that is algebraic numbers first of all. algebraic numbers. algebraic number हम लोग किसको कहते हैं आइए देखते हैं पहले. A number A is said to be algebraic number if there exists a non-zero polynomial fx belongs to q of x. तो क्या लिखे हैं कि a number fx is said to be algebraic if there exists a non-zero polynomial fx belongs to q of x such that f of a इक्वल टू 0. एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज सो दैट 1 प्लस √3 इज एन एल्जेब्रिक. जैसे कि हम लोगों को ये प्रूव करना है, मान लीजिए कि 1 प्लस √3 जो है ना एल्जेब्रिक नंबर है. तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? सिंपल, लेट x इक्वल टू 1 प्लस √3, x माइनस 1 इक्वल टू √3, squaring both side, x minus 1 of whole square equal to √3 of square. So it becomes x square minus 2x plus 1 equal to 3. That implies x square minus 2x minus 2 equal to 0. तो देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. सो इट बिलोंग्स टू q of x such that f of 1 plus √3 equal to 0. So it is algebraic. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि एल्जेब्रिक कैसे चेक करते हैं. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एल्जेब्रिक को चेक करने के लिए. जैसे एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन ले लेते हैं और चेक करते हैं कि एल्जेब्रिक है या नहीं है. जैसे अनदर एग्जांपल, सपोज अल्फा इक्वल टू a प्लस IB. इज इट एल्जेब्रिक और नॉट? सो अल्फा माइनस a, so first we take x equal to a plus IB. So x minus a equal to IB, x minus a of whole square equal to I of B. So x square minus 2ax plus a square equal to minus b square. So it becomes x square minus 2ax plus a square plus b square equal to 0. Again this is the form of qx such that f of a plus IB equal to 0. तो देखिए ये भी एल्जेब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो हम लोगों ने देखा कि एल्जेब्रिक को किस तरीके से चेक कर सकते हैं. दूसरा, सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक सपोज द क्वेश्चन इज cos of pi, sin pi, sin of 2 pi by n and cos 2 pi by n. अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसको भी आप एल्जेब्रिक प्रूव कर सकते हैं. कैसे? देखिए, सिंस वी नो दैट e टू द पावर I x इक्वल टू cos x प्लस I sin x, देयरफॉर e टू द पावर I pi इक्वल टू cos pi प्लस I sin pi. सिमिलरली e टू द पावर माइनस I pi इक्वल टू cos pi माइनस I sin pi. बाई यूलर्स फार्मूला हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि e टू द पावर I x का जो फॉर्मूला होता है वो cos x प्लस I sin x होता है. तो आप लिख सकते हैं e टू द पावर I pi x को cos pi प्लस I sin pi x. सिमिलरली e टू द पावर माइनस I pi कैन बी रिटन एज cos pi माइनस I sin pi x. ऑन एडिंग दिस टू e टू द पावर I pi प्लस e टू द पावर माइनस I pi इक्वल टू 2 cos pi. So it is e to the power I plus e to the power minus I pi divided by 2 equal to cos pi. तो देखिए ये भी अब आपका जो है ना फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली आप साइन से अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो इट इज e टू द पावर I pi e टू द पावर माइनस I pi डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन पाई. तो ये भी जो है एक एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली साइन 2 पाई बाई एन एंड कॉस 2 पाई बाई एन को भी आप चेक कर सकते हैं. अब आइए हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं. तो पहला नंबर हम लोगों ने पढ़ा कि एल्जेब्रिक नंबर को किस तरीके, दूसरे नंबर
को डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रांसीडेंटल नंबर। ऐसा नंबर जो एल्जेब्रिक ना हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल नंबर। तो जो नंबर एल्जेब्रिक नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसीडेंटल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं e टू द पावर सपोज 2 ऑफ अंडर रूट 2, e टू द पावर पाई, e टू द पावर पाई, मेनी मोर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो रिजल्ट हो जाएगा आपका वो ट्रांसीडेंटल नंबर कहलाएगा। मतलब दोज टाइप ऑफ नंबर विच इज नॉट एल्जेब्रिक दैट इज ट्रांसीडेंटल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ट्रांसीडेंटल नंबर सेकंड में आ जाता है आपका। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक्चुअली हम लोगों को जो रिजल्ट पढ़ना है वो एरर के केस में पढ़ना है। सो द नंबर दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द फर्स्ट फॉर्म इज एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर। अब एग्जैक्ट नंबर हम लोग किसको क्या कहते हैं, लाइक ऑल नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 9/3 etc. This is exact number. And the second one is approximate error. Approximate number. इस नंबर में हम लोग करते हैं जैसे द वैल्यू इज पाई, पाई का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट के टर्म में देखते हैं। सेकेंड इज ए, and similarly the value of sine of 30 degree, 45 degree, 60 degree, like this। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट नंबर के केस में आ जाता है। एग्जैक्ट नंबर मीन्स दोज टाइप ऑफ नंबर विच इज लाइक दिस 1, 2, 3, 9/3 etc. एंड अप्रोक्सीमेट नंबर मीन्स द वैल्यू ऑफ इज पाई, e, sin 30, sin 30 नॉट 22 डिग्री, लाइक दिस। तो इस तरीके से जो नंबर जो है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज द फर्स्ट वन इज एग्जैक्ट नंबर एंड द सेकेंड इज अप्रोक्सीमेट नंबर। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो डिस्कस करेंगे ऑल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेट नंबर। तो आइए हम लोग अप्रोक्सीमेट नंबर के बारे में देखते हैं आगे। इन अप्रोक्सीमेट, सो इन टर्म्स ऑफ अप्रोक्सीमेट error, the first point is absolute error. एब्सोल्यूट एरर के केस में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो आइए अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट वैल्यू के अलॉन्ग में देखते हैं। सो a number of difference between true value of the quantity, क्या लिख रहे हैं कि a number of difference between true value of the quantity and approximate value of the quantity, a number of difference between true value of the quantity and approximate value of the quantity is called absolute error, is called absolute error. It is denoted by E of A। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग E of A से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज E of A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश, जहां पर x जानते हैं आप, x क्या है आपका ट्रू वैल्यू है और x डैश क्या है आपका, x डैश जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो
इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं इस पे। फाइंड EA ऑफ पाई। मान लीजिए हम लोगों को EA ड्राइव करना है, मीन्स एब्सोल्यूट एरर ड्राइव करना है किसका? पाई का। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, दैट इज x। x मीन्स द ट्रू वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ पाई, ट्रू वैल्यू ऑफ पाई कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ पाई, so the true value of pi is 3.141515926। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई का ट्रू वैल्यू कितना होता है? 3.1415296। नाउ x डैश मीन्स approximate value of pi। approximate value जब हम लोग पाई का निकालते हैं, so this is 22/7 and after simplification it becomes 3.1428 तो देखिए इस तरीके से हम लोग x डैश का वैल्यू निकाल लिए। x डैश का वैल्यू कितना हो गया? 3.14285714। Therefore EA equal to modulus of x minus x dash. So this is 3.1415926 minus 3.14285714, and after simplification it becomes 0.001265। तो इस तरीके से देखिए हम लोग एब्सोल्यूट एरर डिफाइन। Suppose if fx equal to x square plus 2x plus 1, x square plus 2x plus 1, then f dash 1 is approximated by using the method f dash 1 is equivalent to f of 1 plus h minus f of 1 minus h divided by 2h where h equal to half, तो अब देखिए then find EA। अब इसी का EA हमको ड्राइव करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे EA के लिए? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे fx का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज fx? fx इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सो f डैश x इज 2x प्लस 2 एंड हियर f ऑफ 1 इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4। f1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, क्या है आपका? 4 आ रहा है आपका। और जब हम लोग f डैश 1 का वैल्यू निकालते हैं, अगेन इट इज 4। f डैश 1 का वैल्यू भी हम लोगों का क्या मिल गया? 4 मिल गया। सो सिंस f डैश 1 इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाई 2h, तो जब आप 1 प्लस h सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ पे h का वैल्यू दिया है ऑलरेडी आपका हाफ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने पे 23 divided by 4 and this becomes 7/4। किस तरीके से? बिकॉज 1 प्लस h, तो h का वैल्यू तो हाफ दिया हुआ है, दैट मीन्स 3/2। तो यहाँ पे आप x के प्लेस में एक बार 3/2 पुट करेंगे एंड द सेकेंड इज 1 माइनस h, 1 माइनस हाफ मीन्स 1/2। सेकेंड टाइम आप क्या पुट करेंगे? 1/2, तो 1/2 आप यहाँ पे पुट करेंगे, इट बिकम्स 7 एंड जब आप 3/2 सब्सटीट्यूट करेंगे इट बिकम्स 23/4 एंड हियर 2 इंटू हाफ, सिंप्लीफाई करने पे दिस इज 16/4, सो 4। तो इस तरीके से हम लोग देखिए 4 ड्राइव कर लिए। देयरफॉर
एब्सोल्यूट एरर x माइनस एक्स डैश, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला x माइनस एक्स डैश था, x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4 इनिशियली एंड x डैश. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है देखिए, इट इज denoted by E of R and defined by E of R equal to, means relative error of R equal to EA divided by X. तो EA का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर. X क्या है आपका, ट्रू वैल्यू है आपका. तो इस तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए इसी पे कि फाइंड द ER ऑफ पाई. सपोज कीजिए पाई का ही हम लोगों का रिलेटिव एरर ड्राइव करना है. तो ऑलरेडी हम लोग पाई का जो है ट्रू वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं. पाई का ट्रू वैल्यू कितना था. सो द ट्रू वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14155,926. ट्रू वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये रिजल्ट होता है. एंड एब्सोल्यूट एरर EA का वैल्यू भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज 0.00. प्रीवियस एग्जाम्पल में 126,645. देयरफॉर ER इज EA डिवाइडेड बाई X. तो EA का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.001265 एंड हियर द ट्रू वैल्यू इज 3.1415926. After simplification it becomes 0.000402. So this is all about relative error. Now the next is percentage error. So the next point is percentage error. Percentage error. Percentage error is, it is denoted by E of P. It is denoted by E of P and defined by E of P equal to E of R into 100. So this is the formula of percentage error. इसी एग्जाम्पल को कंक्लूड कर रहे हैं. सो यूजिंग दिस एग्जाम्पल E of P equal to E of P can be written as 0.000402 into 100. So it becomes 0.042. 0.0402. So this is the percentage error. So thank you.